Hey guys, good morning all of you and welcome back to my channel Murli Mathematics Class। आज पार्ट 2 लाइन एंड एंगल का होगा, यानी कि लाइन और एंगल में पार्ट 1 में पढ़ा रखा हूँ, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने पार्ट 1 में बताया था कि लाइन से जितने भी चीजें बन सकती थी, यानी कि जितना तरह का लाइन होता है, कौन कौन सा लाइन होता है मैंने बताया था, ठीक है ना। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मैंने बताया था, फिर वर्टिकल मैंने बताया था, फिर स्लैंट लाइन मैंने बताया था। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर रखा है पार्ट 1 में, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एंगल से रिलेटेड कि एंगल क्या होता है और एंगल कितने तरह से, जो भी यहाँ पे टाइप्स बनने वाला है उन सारे टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एंगल क्या होता है। एंगल होता है वास्तव में लाइन से ही। देखिए लाइन मैंने बताया था, उसमें एक मैंने बताया था रे, है ना, रे। याद रखना है कि जब दो रे आपस में एक पॉइंट पर मिले, मैंने क्या बोला कि जब दो रे आपस में एक पॉइंट पर मिले तब जाकर के जो ये यहाँ पर झुकाव बनती है, इसे मैं एंगल बोलूंगा। क्या बोलूंगा? एंगल। एंगल मतलब होता है कोण, इसको हम हिंदी में कोण कहते हैं। मतलब एंगल जो बनता है वो कैसे बनता है, जब जब दो रे आपस में एक पॉइंट पर मिलता है तो एक क्या बनता है, एंगल बनता है। अब ये एंगल जो है वो कितने तरह का हो सकता है। एंगल कभी आप सुनते होंगे समकोण, समकोण, कभी सुनते होंगे आप लोग अधिक कोण, कभी न्यून कोण, कभी सरल कोण, है ना। ये सारे चीज क्या होते हैं, इसको हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। बस ये तो डेफिनेशन था छोटा सा, कह सकते हैं कि जब दो रे आपस में एक पॉइंट पर मिले तो क्या बनता है, जो झुकाव बनता है ना, उसी को हम लोग एंगल कहते हैं या फिर कोण कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं और वो दिखने में कैसे रहता है, कैसे हम लोग समझेंगे कि वह कौन सा एंगल है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका टाइप है वह है आपको एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, इसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, न्यून कोण, इंग्लिश में एक्यूट एंगल। अब देखिए दोस्तों, एक्यूट एंगल क्या होता है ना, कि जो एंगल 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। मतलब सिंपल है कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा। मतलब सिंपल है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जितना भी एंगल बन रहा है, जैसे क्या 1 डिग्री, 2, 3, 4, जो भी है 89 डिग्री तक, ये सारे कहलाएंगे क्या चीज, एक्यूट एंगल। 90 डिग्री को छोड़कर, ठीक है ना। अब दोस्तों समझिए, एक्यूट एंगल क्या होता है कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। जैसे मैं बात करूं 85 डिग्री का, 85 डिग्री क्या है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, ये एक्यूट एंगल कहलाएगा, ये न्यून कोण कहलाएगा। 89 तक 89.5 अगर है तो वो भी एक्यूट एंगल ही कहलाएगा, न्यून कोण नहीं कहलाएगा। 0 डिग्री से जो बड़ा, 90 डिग्री से जो छोटा, ठीक है दोस्तों। ये तो समझ में आ गया कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जो 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो। लेकिन अगर जो 90 डिग्री हो, मतलब अगर मेजर किया जाए और 90 डिग्री आ जाए तो 90 डिग्री वाले को हम लोग कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं, समकोण। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका फिगर कुछ इस तरह से बनने वाला है, समझेंगे कैसे कि ये 90 डिग्री है। तो ध्यान दीजिए कि जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर दूसरा परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि जब एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, इस पर कोई वर्टिकल लंबवत आ जाए, लंबवत परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं इस बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड में ध्यान से समझिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से ये गिर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस तरह का लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह के लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन। और ये जो आपस में एक पॉइंट पर मिला तो यहाँ पर कितना डिग्री का बनाया, आपको 90 डिग्री का एंगल बनाया। क्या बनाया, 90 डिग्री का एंगल। और ये 90 डिग्री ही क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये 90 डिग्री ही क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। मतलब अगर आपसे पूछे कि भाई एक समकोण कितना होता है, एक समकोण कितना होता है, तो एक समकोण 90 डिग्री होता है। इस हिसाब से आपको अगर दो समकोण पूछ ले तो कितना होगा, 90 × 2 180 डिग्री हो जाएगा, दो समकोण। मतलब
सिंपल है कि एक समकोण 90 डिग्री, दो समकोण 180 डिग्री, तीन समकोण की बात करें तो 3 गुना 90 डिग्री यानी कि 9 3 70 270 डिग्री। इस हिसाब से आपको जितना डिग्री का मतलब बोलेगा, जितना समकोण बोलेगा उतना को 90 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है ना। क्योंकि एक समकोण में क्या होता है, एक समकोण में 90। अब अगर 90 से बड़ा वाला मैं बात करूं तो उसका नाम हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। और इसको हिंदी में कहते हैं अधिक कोण, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। नाम से स्पष्ट है, अधिक तो कितना से अधिक, 90 से अधिक, 90 से ज्यादा होना चाहिए, परंतु एक बात याद रखना है 180 से छोटा होना चाहिए। बस ये कंडीशन है, कंडीशन को याद रखना है। कंडीशन क्या है कि वैसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आई रिपीट अगेन, 90 डिग्री से ज्यादा 180 से छोटा, 90 डिग्री से ज्यादा 180 से छोटा। अगर जैसे यहाँ पे एक बात ये भी कह सकते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि 90 डिग्री से लेकर और 180 डिग्री तक। लेकिन इसमें एक बात याद रखना है, 180 को छोड़कर, 90 को छोड़कर, मतलब इसके बीच में 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री से लेकर ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर। और 90, 180, 179 ये सारे एंगल क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, जैसे मैं बता दूं यहाँ पर कितना 120 डिग्री, ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। 120 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, अगर मैं बोलूं 65 डिग्री तो ये एक्यूट एंगल, चूंकि 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल। और 90 डिग्री क्या है, राइट एंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल, ठीक है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल भी समझ में आ गया। अब हम समझते हैं स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेट एंगल जो होता है इसको हम लोग कहते हैं सरल कोण। सरल कोण, देखिए सरल कोण क्या होता है ना, अगर मैं एक 90 डिग्री यहां पर बना दूं और यहीं से फिर दूसरा 90 डिग्री इधर बना दूं, मतलब सिंपल है कि अगर एक 90 डिग्री कोण इधर से और एक 90 डिग्री कोण इधर से, दोनों को मैं क्या करूं, प्लस करूं, तो ये एक समकोण इधर है, एक समकोण इधर है और एक समकोण इधर है। तब जाकर के देख रहे हैं कि ये सरल रेखा बन रहा है। क्या बन रहा है, सरल रेखा। तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, दोनों मिलाकर 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो याद रखना है कि सरल कोण जो होता है ना, वो सरल कोण जो होता है वह 180 डिग्री के इक्वल होता है। एक सरल कोण जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। और सिंबल इसका देख लीजिए, इस तरह से रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा ना, इस तरह से पूरा कोण बना रहेगा, मतलब कंप्लीट एंगल का आधा, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे कंप्लीट एंगल क्या होता है। तो ये 180 डिग्री, ये क्या होता है, सरल कोण। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल कोण। यानी कि सरल कोण में दो समकोण होते हैं। इस बात को याद रखना है कि जब दो समकोण त्रिभुज, जब समकोण त्रिभुज कितना, दो, आपस में हम क्या करते हैं, उसे कनेक्ट करते हैं, तो एक सरल रेखा पर 90 इधर से 90 इधर से 180 डिग्री बन जाता है। इसी का एक नाम दे दिया गया सरल कोण। सरल रेखा पर बना हुआ कोण सरल कोण कहलाएगा और वहां पर 180 डिग्री का एंगल बनने वाला है। तो इसको भी याद रखना है कि एक सरल कोण में क्या बनता है, कितना डिग्री का, 180 डिग्री का कोण बनता है। अब थोड़ा हम आगे बढ़े स्ट्रेट एंगल से आगे, तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब सिंपल है, 180 से बड़ा होना चाहिए, 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए, 360 से कम होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि 185 डिग्री, 181 डिग्री, 197 डिग्री, है ना, 270 डिग्री, जो भी है ये सारे चीज क्या हो जाएंगे, 275 डिग्री, 270 कुछ भी। तो ये जो है 180 से क्या है, ज्यादा है, 180 से ज्यादा है और 360 से कम है। जब 360 से कम हो तो उसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। 180 से बड़ा होना चाहिए, 360 से कम होना चाहिए, 180 से बड़ा और 360 से कम होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। और यदि रिफ्लेक्स एंगल आपको समझ में आ गया तो आप चलिए सीधा इसके बाद कंप्लीट एंगल पर। कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। अब समझिए
कंप्लीट एंगल का मतलब होता है जो पूरा घूम जाए, एक बार कंप्लीट हो जाए। तो कितना डिग्री पर कंप्लीट होता है? 360 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? 360 डिग्री पर। सिंपल है, सोचिए इस तरह से आपको मैं क्वाड्रेंट बना देता हूँ इस तरह से, है ना। यहाँ पर देखिए क्वाड्रेंट 1 2 3 4 क्वाड्रेंट बन गया है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस टाइप के फिगर को आप देखे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये टोटल की मैं बात करूँ, ये टोटल तो 360 बनता है, ठीक है। और यहाँ से मैं अगर बात करूँ यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, तो ये 90, ये समकोण बन गया। इसके इधर मैं बात करूँ तो ये एक्यूट बन गया, ध्यान से समझिएगा, ये एक्यूट बना। लेकिन यही एक्यूट बढ़ के 90 डिग्री पर चला गया तो ये क्या बन जाता है? समकोण। और ये फिर 90 के बाद क्रॉस अगर सेकंड वाले में आ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि इस तरह का एंगल बन गया, ये बन गया ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि 180 से छोटा है। 180 में बात करूँ तो इसको पूरे घुमा दीजिए आप हाफ सर्कल, यानी कि यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। जैसे ये इसमें प्रवेश किया तो यहाँ पर जो एंगल बना, इतना जो एंगल बना, ये रिफ्लेक्स एंगल बन गया। और फिर जब जैसे ये पूरा मिल करके यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो फिर से जहां से चला था वहीं पर आ गया, कंप्लीट कर दिया बात को। कंप्लीट एंगल इसे ही कहा जाता है। तो कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना है। तो फिर से मैं एक बार रिवीज कर लूं इस चीज को, एक शुरू से देख लूं। तो पहला मैंने बताया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। एक्यूट एंगल कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री वाला जो होता है वो राइट एंगल कहलाता है, ठीक है। जब कोई लाइन पर दूसरा परपेंडिकुलर आ जाए, खींचा जाए, तो उसे हम लोग 90 डिग्री वाला एंगल कहेंगे या समकोण कहेंगे, ठीक है। जैसे ही 90 डिग्री से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपको ऑब्ट्यूज एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल से मैं आगे थोड़ा बढ़ूं तो पूरा 180 डिग्री का जो हाफ सर्कल पर बनता है 180 डिग्री, उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री, इस बात को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मैं 180 से आगे बढ़ूं तो रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा होना चाहिए, तो रिफ्लेक्स एंगल 360 से कम होना चाहिए। और 360 पर आ गया तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कंप्लीट एंगल। क्या कहेंगे? उसे कंप्लीट एंगल कहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। एंगल का एक और जो पार्ट है उसको हम लोग देख रहे हैं, जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। देखिए दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूरक कोण। पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वह दो एंगल को कहेंगे जिसका समेशन 90 डिग्री हो। मतलब सिंपल है कि दो एंगल का प्लस अगर 90 डिग्री हो रहा है तो वह एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को कि जब कोई दो एंगल आपस में प्लस हो जाए तो 90 डिग्री अगर दे रहा हो, दो एंगल का समेशन अगर 90 डिग्री हो रहा है तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, यानी कि वो दोनों में आपस में क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। मान लीजिए कि आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? तो 55 में कितना प्लस करें, कितना डिग्री प्लस करें जो ये 90 डिग्री हो जाएगा? कितना डिग्री प्लस करें? तो ये हो जाएगा आपको 90 डिग्री, ये 55 इधर आएगा -55 डिग्री, और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका निकल के तैयार हो जाएगा। कितना? 35 डिग्री, 35 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 55 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो कितना होगा? 35 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस दोनों का प्लस कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जब कोई दो एंगल का प्लस 90 डिग्री हो, जब कोई दो एंगल का प्लस 90 डिग्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपस में वह कहलाता है। तो सिंपल है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि आप बताइए 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि 45 में 45 प्लस करेंगे तो यह 90 डिग्री दे देगा। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 60 डिग्री में अगर हम 30 डिग्री ऐड करते हैं तो कितना होगा? 90 डिग्री। इसका मतलब 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? सीधा दिमाग लगाना है। जितना डिग्री का पूछ रहा है 90 डिग्री में से माइनस कर लेना है। जितना डिग्री का पूछ रहा है क्या करना है? उसमें से 90 डिग्री में से माइनस कर लेना उसको।
ठीक है। अगर मैं पूछूं आपको 50 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आपका जवाब होगा 90 डिग्री माइनस में 50 डिग्री कर लीजिए आप, 40 डिग्री आंसर आ गया। क्योंकि 90 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस किए, क्यों किए? क्योंकि 50 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना था। और हम जानते हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल दो जो होते हैं एंगल, उसका प्लस अगर 90 डिग्री हो जाए तो कम्प्लीमेंट्री एंगल उसे हम लोग कहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है उसको जानते हैं, और लास्ट है आज का सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो इसको हम हिंदी में कहेंगे संपूरक कोण। संपूरक कोण। अब देखिए दोस्तों, जब दो एंगल का प्लस था 90 डिग्री तो कम्प्लीमेंट्री कहते थे, और जब दो एंगल का प्लस 180 डिग्री हो तो क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। यानी कि जब दो एंगल का प्लस 180 डिग्री हो तो क्या होगा ना, वो आपस में ये दोनों क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो एक बात तो स्पष्ट है, उसमें कम्प्लीमेंट्री एंगल जब निकालना था तो 90 डिग्री में से माइनस करते थे, और जब सप्लीमेंट्री निकालना था तो हम क्या करेंगे? निकालना है तो क्या करेंगे? 180 माइनस करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 65 डिग्री का सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक कोण पूछा जाए, संपूरक कोण पूछा जाए, कितना होगा? तो 65 डिग्री में कितना प्लस करें जो 180 डिग्री होगा? तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे? आपको दिमाग लगाना नहीं है, सीधा करना है कि 180 में से 65 को माइनस कर लीजिए आप। 180 डिग्री में से क्या करना है? 65 को माइनस कर लेना है। तो कितना होगा? 10 माइनस 5 5 यानी 7 7 माइनस 6 1 का 1 115 डिग्री इसका निकल गया सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, या संपूरक कोण क्या होगा, तो क्या करना है? इसे 180 डिग्री में से माइनस कर लेना है, यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर 60 डिग्री इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल याद रखना है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल उस दो एंगल को कहेंगे जिसका प्लस 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री एंगल उस दो एंगल को कहेंगे जिसका प्लस 180 डिग्री हो। कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 90 डिग्री माइनस करते हैं, 90 डिग्री में से घटाते हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 180 माइनस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज रहने देते इतना ही पर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।